बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब मौका देने का, और ये एहसास भी हुआ कि देर है अंधेर नहीं, कल बारी थी आज आई, ये भी काफ़ी है। स्पीकर साहब, मैं इजाज़त चाहूँगा एडवांस में, जैसे कि अगले सीटर्स हैं, चाहे अपोजिशन के हैं चाहे हुकूमती बेंचेस के हैं, उनको मौका दिया जाता है, बोलने दिया जाता है, तो मुझे भी ये हक पहुंचता है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर पे, मेरी पार्टी के चेयरमैन पे, मेरे लोगों पे उंगलियां उठे, उन पे तनकीद हो, तो हमें ये हक है कि हम औरों को भी थोड़ा सा आईना दिखाएं और अपने आप को डिफेंड भी करें। स्पीकर साहब, कल बिलावल, भुट्टो, जरदारी, पता नहीं और क्या क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नहीं, को चेयरमैन, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक कंफ्यूज्ड शख्सियत के मालिक हैं। हर दूसरी की बात के बाद उन्होंने इस बात का बार बार जिक्र किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको उनकी शख्सियत की समझ नहीं आई। वो अपने आप को एक आम इंसान समझते हैं, वो अपने आप को मुगल बादशाह नहीं समझते, वो अपने आप को किसी मुल्क का शहजादा नहीं समझते, वो अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझते, वो अपने आप को फरिश्ता नहीं समझते। चाहे आईएसएफ का एक बच्चा भी उनको एक तजवीज दे, उनको वो ठीक लगे, वो उस पे अमल करते हैं। ये कहते हैं यू टर्न। गलतियां फरिश्तों से नहीं होती, इंसानों से होते हैं। और जिद तो अबू जहल का मशहूर है कि वो जानता था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे बाप दादा परदादा ने बुत परस्ती की है, तो मैं अपनी अना नहीं छोड़ सकता। तो यहां पे वो हिसाब नहीं है, यहां पे बात सुनी जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि यू टर्न है। मामलात चलाना, अच्छी तजवीज का आना, उसका मानना, ये बिल्कुल यू टर्न या कंफ्यूज्ड शख्सियत का होना नहीं है, बल्कि ये हकीकत में एक अच्छे इंसान की निशानी है कि भाई मैं जहां पे गलत हूं और कोई सही मशवरा आए तो मैं अपनी अना छोड़ के मैं ठीक को ठीक कहूं और मैं गलत को गलत कहूं। इमरान खान से मैंने कभी ये नहीं सुना कि मैं इमरान खान, अहमद खान, नियाजी, बरकी, वजीरी और क्या 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 हूं। कंफ्यूज शख्सियत वो ही होती है कि अगर इमरान खान कहे कि मैं नियाजी भी हूं, बरकी भी हूं, वजीरिस्तानी भी हूं, मियांवाली से भी हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
को चेयरमैन हूं, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम वो को वजीर आजम थे। तो मैं वजाहत करना चाहता हूं कि जिनको अपनी जात का अभी तक पता नहीं कि मैं इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं, मैं जरदारी हूं कि मैं भुट्टो हूं, मैं चेयरमैन हूं कि मैं को चेयरमैन हूं, ये कंफ्यूजन होती है। अल्लाह के राम से हम बहुत क्लियर है अपने हिसाब किताब में। बात होती है, मुझे तो समझ नहीं आई, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन हमेशा हमने देखा है कि टैक्स पे तनकीद हुई है कि नए टैक्सेस लगे हैं, ये हुआ है वो हुआ है। इस दफा अजीब बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन उठते हैं और कहते हैं कि टैक्स लगना चाहिए था अमीरों पे। ये अमीरों और गरीबों की बात नहीं है। हुकूमत वक्त ने कोशिश करनी है कि वो अमीरों को भी सहूलत दे, गरीबों को भी दे, अमीर के साथ भी इंसाफ हो, गरीब के साथ भी हो, अलबत्ता चोरों को जरूर पकड़ा जाए, और इसमें वो पूरी तरह से गामजन है। तो ये मैं जरूरी समझना चाहता था। फिर अपनी बातों में कहते हैं कि पीएम को और आपकी चेयर को मुखातिब होकर कहते हैं कि आपको सिंध की आवाम से एक खास मोहब्बत है। तो मैं तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सिंध की आवाम से एक खास मोहब्बत है। लेकिन खुशी इस बात की है कि ये खास मोहब्बत वन साइडेड नहीं है। लाड़काना के बाय इलेक्शन में सिंध के लोगों ने बताया कि ये मोहब्बत टू साइडेड मोहब्बत है। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि ये सिलसिला आगे भी चलेगा। उसके साथ साथ सर, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, लेकिन एडवांस में मैं ये कहूंगा कि जो मुझे किसी ने एक वीडियो क्लिप या स्क्रीनशॉट भेजी है और वो गलत हो, तो मेरी बात को इग्नोर कर दिया जाए। लेकिन अगर उसमें कुछ हकीकत हो तो इस हाउस में बैठे हर फर्द पे ये लाजिम है कि वो मेरी बात का साथ दे। बहैसियत पाकिस्तानी सियासी मुखालफतें, सियासी पार्टीज ये हमारी अलग होंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यहां पे बैठा हर फर्द वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। इस मुकद्दस ऐवान में आपके सिर के ऊपर जिस शख्सियत की तस्वीर लगी हुई है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, मुझे किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा। मैं सोशल मीडिया पे खुद ज्यादा इन नहीं हूं, लेकिन मुझे किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट थी। ट्वीट में वो क्या फरमाते हैं और किसको आप किसके साथ मिला रहे हो और किसकी मिसाल आप किसकी सफाई पेश करने में दे रहे हो।
तो ख्वाजा साहब क्या फरमाते हैं अपने ट्वीट में? कहते हैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को मज़ार कायद कराची से गिरफ्तार किया जाता है, उनको नैब के अदालत में जज के सामने पेश किया जाता है और वकील जिन्ना साहब से पूछते हैं कि जब आप गवर्नर थे आपकी तनख्वाह 1 रुपए थी और अब भी आपका मुंबई में घर मौजूद है, तो जिन्ना साहब आगे से जवाब देते कि हाँ ठीक इस तरह है। तो कहते हैं कि वकील साहब फरमाते हैं कि देखिए जी साबित हो गया, आमदनी से कम असासा जात। तो क्या ये शख्सियत जिनकी बदौलत आज हम बैठे हुए हैं वो इतने गिर गए, हम इतने गिर गए कि किन लोगों के साथ हम इनकी कंपैरिजन करेंगे? तो स्पीकर साहब मेरा ये मुतालबा है और दोबारा दोहराता हूं कि अगर ये गलत बात है तो मैं माजरत चाहता हूं, और अगर ये ठीक है तो ख्वाजा साहब को सिर्फ माजरत नहीं, नाक रगड़ कर जमीन पे इस कौम से माजरत करनी होगी। और फिर मैं आपको बता दूं स्पीकर साहब, अगर मैं आपकी जगह बैठा होता तो बतौर सजा एक दफा तो मैं जरूर उनकी इस ट्वीट पे और उस हरकत पे एक दफा तो मैं इनको इस मुकद्दस हॉल से जरूर बाहर निकलवाता। तो लिहाजा इस पे तहकीकात हो, अगर ये मेरी बात सही है तो उनसे वसात तलब की जाए, और अगर मुझे गलत कोई बात आई है तो मैं माजरत खाऊं। अभी सर बार बार कोरोना वायरस पे पीएम इमरान खान लॉकडाउन पे कंफ्यूज्ड है, कभी सख्त कर देते हैं कभी नरम। वो कंफ्यूज शख्सियत के मालिक हैं, वो इस तरह नहीं है। उनको फिक्र है एक तरफ गुर्बत, एक तरफ वबा, उससे कैसे निपटा जाए। जो वबा पूरी दुनिया पे आई है उसका जिम्मेदार जो है तो इमरान खान है, और किसकी अना की वजह से, किसकी कुर्सी की लालच की वजह से इस मुल्क के 2 टुकड़े हो जाते हैं, उसको कभी हम कंसिडरेशन में ही नहीं लाते। वो छोटी बात है क्योंकि उनका ताल्लुक दूसरे बेंचेस से है। तो मुल्क का टूट जाना, मुल्क का तोड़ देना कुर्सी की खातिर, वो खैर है, और अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है तो वो इमरान खान जिम्मेवार। सर अभी मैं एक आखिरी बात करूंगा अपने हल्के के हवाले से। उमर अयूब साहब यहां पे मौजूद नहीं है। हमसे वादा किया गया था इस बजट में डाले जाने का कि मेरा शहर चारसद्दा, वहां का ट्रांसमिशन लाइन, मेन ट्रांसमिशन लाइन 1985 का जो बिछा हुआ है, जो अब उस एरिया के लिए सफिशिएंट नहीं है, वो वादा किया गया था, वो मेरा मुतालबा है। मैंने वजीर आजम साहब से भी मुतालबा किया कि उस स्कीम को चारसद्दा की बका के लिए उसको डाला जाए। दूसरा मेरा एक मुतालबा है, जो हमारी स्कीम्स स्टीयरिंग कमेटी से अप्रूव्ड हो चुकी हैं, तो उनके आगरा के जो शेयर्स हैं मेहरबानी करके उनको हिदायत दी जाए
ताकि हमारी ये मसले जो है आखिर में आपने क्या कहा तो मैं नहीं समझा, आप क्या क्या बता रहे हैं आखिर में? देखें जी, जो हमने स्कीम्स दिए MNAs के, जो हमारे फंड्स उसमें ट्रांसफर हो चुके हैं, फिर उसमें कुछ कंपनी के शेयर्स होते हैं। ये अली मोहम्मद खान साहब, इसको आप कंसर्न उसके साथ फिर वो कर ले। थैंक यू फजल खान साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। राणा सनाउल्लाह साहब।